चलिए आज एक ऐसी दिव्य यात्रा पर निकलते हैं जहां आस्था और प्रकृति एक हो जाती हैं और नदी के हर मोड़ पर एक नई कहानी बसती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दिल में बसे पवित्र ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जो एक द्वीप पर हो, और वो द्वीप भी कोई साधारण द्वीप नहीं बल्कि खुद पवित्र ओम के आकार का हो। बस यही एक बात ओंकारेश्वर को भारत के सबसे अनोखे और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक बना देती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ओंकारेश्वर के उस दिव्य परिचय को समझते हैं जो इसे इतना ज्यादा, इतना विशेष बनाता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्योतिर्लिंग आखिर है क्या। देखिए, ज्योतिर्लिंग का मतलब है प्रकाश का स्तंभ। ये भगवान शिव का वो स्वयंभू रूप है, मतलब जो खुद प्रकट हुआ हो। पूरे भारत में ऐसे 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं और ओंकारेश्वर उनमें से एक है। ओंकारेश्वर की दिव्यता न सिर्फ मंदिर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तो पूरा का पूरा द्वीप ही पवित्र है, और इसकी वजह सच में अद्भुत है। माँ नर्मदा नदी इसके चारों तरफ कुछ इस तरह से बहती है कि ये द्वीप अपने आप ही ओम का आकार ले लेता है। ये सचमुच में एक अविश्वसनीय नज़ारा है। हर पवित्र स्थान के पीछे एक बहुत गहरी कहानी होती है जो उस जगह की आत्मा होती है। आइए अब ओंकारेश्वर से जुड़ी उस पौराणिक कथा और उसके गहरे आध्यात्मिक महत्व को जानते हैं। इसकी सबसे मशहूर कथा जुड़ी है सूर्यवंशी राजा मांधाता से। कहते हैं उन्होंने भगवान शिव को खुश करने के लिए इसी पर्वत पर बहुत कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए, वो प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। राजा ने बस यही मांगा कि शिव यहीं हमेशा के लिए निवास करें, और तब से भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, ओंकारेश्वर की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक दोनों मंदिरों के दर्शन न हो जाएं। जो मुख्य ओंकारेश्वर मंदिर है वो तो द्वीप पर है, लेकिन ममलेश्वर मंदिर नर्मदा के दक्षिणी किनारे पर है। मान्यता यही है कि इन दोनों को मिलाकर ही एक ज्योतिर्लिंग की पूजा पूरी होती है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल चीजों की बात करते हैं ताकि ये दिव्य यात्रा एकदम आरामदायक और यादगार बन सके। ओंकारेश्वर पहुंचना वैसे काफी आसान है। अगर हवाई जहाज से आ रहे हैं तो सबसे पास इंदौर एयरपोर्ट है जो करीब 80 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से आ रहे हैं तो ओंकारेश्वर रोड स्टेशन बस 12 किलोमीटर पर है, और सड़क से तो इंदौर और उज्जैन जैसे बड़े शहरों से ये बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। जाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है सर्दियों का, मतलब अक्टूबर से मार्च के बीच, जब मौसम एकदम बढ़िया रहता है। गर्मियों में यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और मानसून में नर्मदा का जल स्तर बढ़ सकता है, तो इन महीनों में जाने का प्लान थोड़ी सावधानी से बनाना चाहिए। तो जब वहां पहुंचेंगे तो वहां का अनुभव कैसा होगा? आइए अब दर्शन और आरती के समय पर एक नजर डालते हैं जो इस यात्रा का सबसे दिव्य हिस्सा होते हैं। मंदिर के दरवाजे सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। दिन में 4 मुख्य आरतियां होती हैं, सुबह की काकड़ आरती से लेकर रात की शयन आरती तक। इन आरतियों की ऊर्जा और भक्ति में शामिल होना एक बेहद शांत और दिव्य अनुभव होता है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी यात्रा को इनके हिसाब से प्लान करें। और हाँ, अगर किसी खास मौके पर जाने का सोच रहे हैं तो महाशिवरात्रि और श्रावण के महीने में यहाँ का माहौल भक्ति से सराबोर होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर तो हजारों दियों से जगमगाती नर्मदा का नज़ारा देखने लायक होता है, और नर्मदा जयंती भी यहाँ पूरे उल्लास के साथ मनाई जाती है। चलिए अब कुछ और ज़रूरी बातों पर आते हैं, जैसे कि कहाँ रुकना है, क्या खाना है और किन बातों का ध्यान रखना है ताकि यात्रा में कोई भी परेशानी ना हो। किसी भी पवित्र स्थान की तरह यहाँ भी मंदिर की गरिमा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। शालीन कपड़े पहने और मुख्य गर्भगृह में फोटोग्राफी ना करें। और हाँ, जैसा कि हमने पहले भी बात की, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मंदिरों के दर्शन जरूर करें। ये भी ध्यान रखें कि द्वीप पर मांसाहारी भोजन की अनुमति नहीं है। तीर्थ यात्रा पर स्थानीय स्वाद का अपना ही मजा है ना? मध्य प्रदेश का मशहूर नाश्ता पोहा जलेबी तो जरूर चखना चाहिए। इसके अलावा दाल बाफले और भुट्टे की कीस जैसे पारंपरिक व्यंजन भी मिलते हैं। और हाँ, मंदिर का प्रसाद लेना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ओंकारेश्वर की यात्रा और भी यादगार बन सकती है। चलिए देखते हैं कि इसके आसपास और कौन सी खूबसूरत जगह हैं जहां जाया जा सकता है।
ओंकारेश्वर से करीब 150 किलोमीटर दूर उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये भारत का अकेला दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। बहुत से तीर्थयात्री इन दोनों ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक ही यात्रा में करते हैं, जिससे ये एक पूरा आध्यात्मिक सर्किट बन जाता है। और अगर इतिहास में दिलचस्पी है तो महेश्वर और मांडू बहुत ही पास हैं। महेश्वर नर्मदा के किनारे बसा एक शांत और खूबसूरत ऐतिहासिक शहर है, और मांडू तो अपने शानदार किलों और रानी रूपमती बाज बहादुर की कहानियों के लिए मशहूर है। ये दोनों जगहें इस यात्रा में एक नया रंग भर देंगी। तो ये है नर्मदा के किनारे बसे ओम आकार के द्वीप की यात्रा, एक ऐसी जगह जहां आस्था, प्रकृति और इतिहास का एक अद्भुत संगम होता है। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक खोज है। तो अब सवाल ये है, क्या इस दिव्य यात्रा के लिए तैयारी शुरू की जाए?